नई दिल्ली, 13 अगस्त 1965 भोर का वक्त। करीब 1 दर्जन लोग छेनी, हथौड़े, सीढ़ी और डामर भरी बाल्टियां लिए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अखिल भारतीय युद्ध स्मारक, जिसे आज आप इंडिया गेट के नाम से जानते हैं, की तरफ बढ़े। राजधानी के एक सुनसान सवेरे में सीधे राजा जॉर्ज पंचम की ओर, जो एक समय अंग्रेज और भारत के सम्राट रहा करते थे। जैसे ही वो उनके प्रतिमा के नजदीक पहुंचे, 2 पुलिस कर्मियों ने आगे बढ़कर समूह को रोकना चाहा। अरे ओ, रुको, कहां जा रहे हो? हाथापाई चली, जिसमें एक पुलिस बेहोश गिर पड़ा और दूसरे की बुरी तरह से पिटाई हुई। कार्यकर्ताओं ने गुस्से से राजा का मुकुट, कान और नाक को तोड़ा और उनके चेहरे पर डामर फेंका। एक आखिरी अवज्ञा में समाजवादियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर स्मारक पर चिपकाई, साफ संकेत देते हुए कि यहाँ मूर्ति किसकी होनी चाहिए थी। देश के अंग्रेजी पत्रकारों ने इस हमले की व्यापक रूप से निंदा की। ये गंदी देशभक्ति है। लेकिन आंदोलन तब तक रफ्तार पकड़ चुका था। सिर्फ 3 दिन पहले 10 अगस्त 1965 तत्कालीन बॉम्बे के हॉर्नेमैन सर्कल में नगर पालिका चौकीदार दहशत रह गए जब उन्होंने पाया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली के मूर्तियों के सर तोड़े गए थे। जल्द ही ब्रिटिश जमाने के लगभग 170 छोड़े गए मूर्तियों के नाक और कान काटे जाने की और तोड़े जाने की खबर आने लगी देश के सभी हिस्सों से, मगर दिलचस्पी से दक्षिण भारत को छोड़कर। पाठक जो हमें बता सकते हैं कि दक्षिण में ब्रिटिश मूर्तियां तोड़ी गई या नहीं, कृपया टिप्पणी में जरूर लिखें। बॉम्बे के एमजी रोड पर अपने शानदार संगमरमर के सिंहासन पर बैठी महारानी विक्टोरिया का ताज तोड़ा गया। कलकत्ता की आवाजाही भरी सड़कों के चौराहे से 13 ब्रिटिश पुरुषों की मूर्तियों को अपने पंडालों से उतारना पड़ा। उन्हें सार्वजनिक स्थानों से तोड़फोड़ से बचाने के लिए विक्टोरिया मेमोरियल और बारकपुर में ले जाया गया, जबकि दिल्ली में कोरोनेशन पार्क और बॉम्बे का रानी बाग मूर्तियों के लिए सुरक्षित समझे गए। जबकि अधिकांश मूर्ति मिट्टी और कीचड़ में पड़े रहे, दिल्ली में राजा एडवर्ड सप्तम की प्रतिमा, जो 1969 में तोड़ी जाने वाली थी, उसे एक प्रमुख कनाडा का कला संग्राहक ने खरीदकर टोरंटो के क्वींस पार्क में रखा। स्वतंत्र भारत के लोगों के साथ सहानुभूति है, जो एक के बाद एक अपने औपनिवेशिक जालिमों पर गुस्सा निकाल रहे थे। पर आजकल, खासकर पिछले के कुछ साल से, भारत ने फिर से मूर्तियां गिराना शुरू किया, मगर अब की बार प्रतिमाएं सभी हिंदुस्तानियों की थी और हर सोच धारा से। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति कोलकाता में वामपंथियों ने गिराया। तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक और समाज सुधारक पेरियार को भाजपा के लोगों ने गिराया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पंजाब में, और महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर की कई प्रतिमाओं के नक्शे खराब किए गए। यहाँ तक कि वाग्या की प्रतिमा भी छत्रपति शिवाजी महाराज के वफादार कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, जो माना जाता है अपने मालिक के अंतिम संस्कार की चिता में कूदकर जान दे दी। तमिलनाडु में जाति संघर्ष के कारण की जांच के दौरान पाया गया कि राज्य के 708 मूर्तियां, जिसमें थेवर समुदाय के 227 थे, महात्मा गांधी के 81 और डॉक्टर अम्बेडकर के 66, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति S मोहन ने ये पता लगाया, अक्सर ये देखा गया कि प्रतिमाओं पर अपराध के अफवाहों से दंगे फैलते हैं। सरकार और निजी निकाय अगर कोई नई मूर्ति नहीं खड़ा करे तो अच्छा होगा। जो कार्य शुरू हुआ देशभक्ति के इरादे से, अंग्रेजी युग की मूर्तियां गिराना, अब अंदरूनी मोड़ ले लिया। हिंदुस्तानी खुद एक दूसरे से लड़ने लगे। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूसी ने भी ऐसा ही किया। 5,500 लेनिन की मूर्तियों में से 376 को उखाड़ फेंका। शहरों का नाम बदलना भी वही बात है, इतिहास मिटाने या जैसे कुछ लोग के मुताबिक इतिहास को सही करने का प्रयास। शहरों के नाम बदलने के बाद स्मारकों और सड़कों की बारी थी। बॉम्बे का विक्टोरिया टर्मिनस बना मुंबई का शिवाजी टर्मिनस। दिल्ली का वाइसरॉय हाउस, जो अंग्रेज शासन का सबसे नफरत भरा प्रतीक था, एक पत्थर हटाए बिना बन गया भारत का राष्ट्रपति भवन। हालांकि कई इमारतों और संस्थानों पर अभी भी ब्रिटिश युग के नाम मौजूद है। कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल शहर का गौरव है और दिल्ली का कनॉट प्लेस अभी भी मशहूर है। हालांकि बड़े शहर इतिहास को नष्ट करने के बजाय उसे बनाए रखते हैं। 1776 में जब अमेरिकियों ने अंग्रेज से स्वतंत्रता पाई, 1664 में दिया गया न्यूयॉर्क शहर का नाम बरकरार रहा, जो 17वीं सदी में अंग्रेजों ने ड्यूक ऑफ यॉर्क जेम्स द्वितीय के सम्मान में रखा था, अपने वक्त का एक कुख्यात गुलाम व्यापारी। यहाँ तक कि 1624 में
डच द्वारा स्थापित मैनहट्टन में न्यू एम्स्टर्डम की कॉलोनी आज तक बिग एप्पल में एम्स्टर्डम एवेन्यू के रूप में बनी हुई है। पेरिस शहर वैकल्पिक रूप से रोमन, फ्रैंक्स और यहाँ तक कि हिटलर द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया गया था, मगर 1600 वर्ष के बाद भी वही नाम है। लेकिन अमेरिका के मिनियापोलिस में जब एक गोरे पुलिस ऑफिसर ने 46 वर्षीय निहत्या काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या की, अमेरिका के नागरिक भी एक के बाद एक प्रतिमा गिराने में जुट गए, खासकर गुलाम मालिकों के खिलाफ, जिसमें शामिल थे उस देश के 7वें राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन और कॉन्फेडरेट जनरल जिन्होंने अमेरिका गृह युद्ध में 7 दक्षिणी राज्यों के गठबंधन में अलग होना चाहा। सफेद चमड़ी की सर्वोच्चता और गुलामी कायम रखने के लिए वो हार गए। अब की बारी में गिराए गए प्रतिमाओं में से एक हिंदुस्तानी दर्शक पहचान पाएंगे, क्रिस्टोफर कोलंबस नस्लवादी होने और नरसंहार के जुर्म में। आंदोलन तेजी से ब्रिटेन और यूरोप में फैला, जहां साम्राज्यवादियों और गुलामों के व्यापारियों के खिलाफ गुस्सा निकाला गया। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल जैसे जातिवाद पर भी, जिनके कार्यों ने द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड को हिटलर से बचाया, और यौन शिकारी, जिसमें मानो या न मानो हमारे अपने महात्मा गांधी की प्रतिमा भी शामिल की गई, जो लंदन के संसद चौराहे पर खड़े हैं। प्रतिमाओं को गिराकर प्रदर्शनकारी सिर्फ वही करने में सफल रहे जो प्रतिमाएं खुद करना भूल गई थी, हमें याद दिलाने का काम। मूर्तियां तोड़े जाने के कारण अब कई भारतीय जानने लगे कि पेरियार और जो दल उनसे प्रेरित हुए, जैसे डीएमके और कुछ हद तक एआईएडीएमके, वे सभी जाति विरोधी, तर्कवादी और नास्तिक है। इतिहास के किसी मोड़ पर जो सही माना जाता था वो शायद आज आम जनता में स्वीकृत नहीं। महज 100 साल पहले 2-3 बीवियां आम थी, आज अपराध है। जरा सोचिए, अगर कल को एक कानून पारित किया गया कि हर पुरुष को उतना ही खाना पकवाना होगा जितनी पत्नी बनाती है, तो क्या आपको आज के कार्यों के आधार पर अपराधी माना जा सकता है? दुर्भाग्य से पुराने युग के लोग जो उन दिनों के नियमों से चलते थे, आज के मानकों से नापा जा रहा है। मूर्तियों को गिराने के बजाय इन लोगों को अपनी ऊर्जा का उपयोग कानून और राजनीतिक बदलाव पर डालना चाहिए, जिससे वास्तविक परिवर्तन हो, न कि बोल बच्चन वाले शब्द। जैसे फेयर एंड लवली क्रीम से फेयर शब्द तो निकाला गया, लेकिन अब भी वही बुनियादी कारण के लिए बेचा जा रहा है। इराक के अप्रैल 2003 में हमला करने के बाद यूएस मरीन ने बगदाद के फिरदौस चौराहे पर सद्दाम हुसैन की विशाल प्रतिमा को सार्वजनिक जयकार समर्थन से खींच गिराया। 17 साल बाद भी इराक के लोग वैसे ही दुखी हैं। मूर्ति के गिराने से उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 2001 में अफगानिस्तान में तालिबान ने बामियन बुद्धों को नष्ट कर दिया। क्या इससे उनकी जिंदगी में कुछ सुधार आया? लेकिन इतिहास को खुद को दोहराने की फितरत है। जैसे पिछले भारतीय हीरो गिरते हैं, नए बनाए जा रहे हैं। नोएडा के हाथी पार्क में बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिराव फूले, कांशीराम और मायावती खड़े हैं। दुनिया की सबसे ऊंची 182 मीटर सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा हाल ही में गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाई गई और कई और बनने के कतार में है। गांधी जी राजनीतिक प्रतिमाओं के खिलाफ थे और नेहरू प्रतिस्पर्धी प्रतिमा निर्माण से जो दुश्मनी पैदा हो सकती थी वो पहचान पाए। ये पैसे की बर्बादी है, इससे गरीबी हटाई जा सकती है। भारत में सार्वजनिक जगहों पर मूर्ति खड़ा करने का रिवाज नहीं है, यह अंग्रेज की देन है। हमारी मूर्तियां तो मंदिरों में रहती है। शायद हमारे पूर्वजों को मानव मन के बारे में हमसे अच्छी जानकारी थी, जो महसूस किए होंगे कि मंदिर के अंदर मूर्ति बाहर खड़ी प्रतिमा की तुलना में ज्यादा सुरक्षित रहेगी। बिस्बो की शायरी, देश के प्रतिमाओं का हो रहा अपमान, जिनको खड़ा किया बीच चौराहे पर देने के लिए सम्मान। पैसों की बर्बादी तो हो ही रही, लग रहा इतिहास पर दाग। अंग्रेज चलन छोड़ गए, अब बन गए हमारा रिवाज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके। धन्यवाद।